तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ भरतपुर पान की खेती के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के समय से तमोली जाति के लोगों के द्वारा पान की खेती की जाती है। इस जाति के लोगों को पान की खेती करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि पान को स्वादिष्ट और मौसम की मार से बचाना बेहद महत्वपूर्ण है। और पान की खेती में खाद डालने के लिए दूध, दही और घी के साथ गेहूं, बाजरे का आटे का प्रयोग होता है। बारिश और गर्मी से बचाने के लिए भूमि को चारों तरफ से पत्थर की दीवार लगाने के साथ घास फूस की छत लगाई जाती है। गर्मी का मौसम है, तापमान 45 डिग्री से ऊपर होने के चलते दिन में 5 से 6 बार पानी दिया जा रहा है। ये फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन इस फसल को करना बच्चों जैसी परवरिश करना है। मौसम की मार के चलते किसान अब कम ही पान की खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे किसान हैं इस खेती को कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन इसके अलावा पान की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। बैर कस्बे के उमरेड गांव में करीब आधा दर्जन गांव पान की खेती करते हैं। पान खाने के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भी उपयोग में लिया जाता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, मैं एक ऐसे ही किसान के पास मौजूद हूँ जिसने पान की खेती कर रखी है। मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे। देखिए पान की खेती कितनी मशक्कत के बाद की जाती है। इधर तापमान की बात की जाए, 40 डिग्री से अधिक तापमान है और इनको बचाने के लिए, इस फसल को बचाने के लिए इन लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आखिरकार जान लेते हैं, किसान मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिमोहन है। अच्छा, गाँव उमरेड। अच्छा हरिमोहन जी, इस पान की खेती बैर कस्बे में ही होती है, वो भी 6-7 गाँव में। कैसे करते हैं आप लोग? क्या क्या आपको मशक्कत करनी पड़ती है? हमें इंगाल लोहे के और ये जो सरकंडा है ये भी लगाया जाता है, तार है, प्लास्टिक है और मतलब ये नेट सिस्टम लगाना पड़ता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जैसे ये खेत है, इसके चारों तरफ पत्थर की बाउंड्री लगा रखी है। हाँ, बाउंड्री लगा रखी है पत्थर की। उसके बाद में जैसे आप हैं पान के जो हैं, कैसे खेती करते हैं आप लोग? हम पान की खेती के लिए भी मध्य प्रदेश से लाना पड़ता है, सर्दी से सूख जाता है जब, और फिर इसको बोया जाता है, पानी डालते हैं 5-6 बार। अब गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो कैसे बचा रहे हैं आप लोग? अब ये मतलब फूस है, पानी डालेंगे, ये बचाव है। अच्छा, ये जैसे फूस आपने छान की तरह छा रखा है, ये छप्पर जिसको गांव में कहते हैं, तब ये बच पा रहा है गर्मी से। हाँ, जब भी बच पा रहा। अच्छा, दिन में कितनी बार आप पानी दे देते हैं? 5 बार। 5 बार देते हैं? बोते जब तो 6-7 बार। माता जी, क्या नाम है आपका? द्रौपदी। अच्छा, मतलब आप भी बताइए किस तरह से मशक्कत कर रहे हैं? अरे बोते हैं ना, बीज लगाते हैं जब तो 6 बार डालते हैं दिन में, फिर 15 दिन पीछे 5 बार, फिर 4 बार, अब 3 बार डालते हैं। अच्छा, पानी के अलावा स्वाद के लिए और क्या क्या डालते हैं आप लोग? इसमें दूध डालते हैं, दही भी जमा कर डालते हैं, खंड डालते हैं तिली की, और आटो भी डालते हैं, गेहूं का और बाजरे का। अच्छा, ये आपका पान है, कहाँ कहाँ जाता है बाबूजी? ये मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, अलीगढ़, इनका आगरा। मतलब मैंने ये सुना है कि जैसे पान की जो खेती करते हैं एक विशेष जाति करती है और बच्चे की तरह पाला जाता है। हाँ, ये तमोली समाज करता है पान की खेती, और बच्चे की तरह मेहनत करनी पड़ती है इसकी। अच्छा, 50% लोग करते हैं इस जाति के? हाँ, क्या करें, बाहर चले गए। मैं देख रहा हूँ पहले मतलब ज्यादा लोग खेती करते थे, लेकिन अब बहुत कम किसान रह गए जो खेती करते हैं। सुविधाएं नहीं मिल रही है जब। जैसे सरकार की तरफ से भी कोई मुआवजा या कोई नहीं, कोई पैसे ना मिले, ओले भी सता जाते हैं कभी कभी। माता जी, कोई सहायता नहीं मिली? बिल्कुल ना मिली, सर्दी बिल्कुल लग गई, अब सब दुनिया ने बंद कर दी इसलिए। जैसे हम आ रहे थे, गर्मी बहुत थी, हम देख रहे थे तो खेत भी उजड़ चुके हैं पान के। बिल्कुल नहीं, अब गांव में हमने करी है, 2 ने बस खेती करी नहीं है। बाकी आसपास के गाँव में? आस पास यहाँ तो 2 ने करी बस, और कोई करता ही नहीं, कि परेशानी बहुत है। अच्छा, ये बीज कहाँ से लाते हैं आप पान का? मध्य प्रदेश से लाते हैं, हमारा आया 50,000 का बीज। 50,000? 50,000। मतलब जैसे आप खेती कर रहे हैं तो कितना खर्चा आ जाता होगा आपका? अब हमारा पूरा माल समारे नहीं तो 1.5 लाख पर गाड़ी पहुंचे है हमारी, और जैसे ही घर में रखा हुआ है हमारे सारे सेटे फेटे, तो इसलिए 1.5 लाख पैसा लग गया है। 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है? हाँ, हमारा तो 1.5 लग आया अभी तो इसमें, और ज्यादा करेंगे तो ज्यादा भी लगता है। मतलब ज्यादा मुनाफा नहीं है क्या इसमें खेती में? मुनाफा तो जब लगता है, सर्दी नहीं लेती है, इस गर्मी मतलब ये जो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है ये। और वैसे पान की खेती जैसा अच्छे बेचे आते हैं माल तो सही है, और हल्का बेचे तो जैसे मौसम भी अच्छा है और खेती भी अच्छी हुई है, तो लाखों रुपए का फायदा तो हो जाता होगा किसान को। लाख और तो रह जाता है, और जब सर्दी ले गई शादी भी कर ले इसमें से। जब तो सारे काम होते।
मतलब बच्चों की शादी भी कर देते हैं, घरेलू कार्य जो भी है। सब होते हैं, अब ना है काम पापा। कर लें। अब तो परेशानी ज्यादा। अब ये सर्दी नुकसान है या कुछ ना कर अब कई साल अच्छा, जैसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने पान की जो पत्ता है वो लेके आए, तो कितने दिन में ये प्रक्रिया होती है और कितने दिन में शुरू हो जाता है? ये 4 महीने के बाद में टूटने लग जाता है पान। टूटने लग जाता है। वो है तो अच्छा, इसमें आप बैठ के ही काम करते हैं, खड़े होके नहीं कर सकते? जैसे बैठ के करेंगे तो मतलब यहाँ तक कर देंगे, हाँ हाँ, फिर खड़े से करना पड़ता करना का हाँ, जैसे 2-3 फुट जाती है नहीं तो खड़े से कर सकते हैं, नहीं तो बैठ के कर सकते हैं काम। बड़ी मशक्कत है। कढ़ाई आपको आती होगी? ये बहुत दिक्कत आती है, हमें तो परेशानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ गर्मी है, मेरी भी हालत खराब हो रही, तो आप तो इसमें डेली रहते हैं। 12 बजे जाएंगे, 3 बजे फिर आ जाएंगे, और फिर दिन में 2 बजे पानी डालवे आना, है। सभी काम करना पड़ा है। अच्छा, तो अब जैसे आप लोग बता रहे हैं मेरठ भी, सहारनपुर, तमाम जगह जाते, तो ऐसे भी किसान है जो सीधे यहाँ आते हो और माल खरीदते नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं, जाते हैं यहीं से। अच्छा, यहाँ से मतलब आप सीधे मेरठ ही बेचते हैं? यहाँ पे बयाने से गाड़ी से ले जाते हैं, बयाने ले जाते हैं, बयाना से गाड़ी से जाते हैं, आगरे, अलीगढ़। मतलब आपकी जो मेहनत है वो 4 महीने में तैयार होती है। 4 महीने। जब काम पैसा दी। फिर भी आप सरकार से क्या कहेंगे? आप लोगों की जो खेती है ये खत्म होती जा रही है, क्योंकि इसमें मुनाफा भी अब नहीं रहा है। उड़ते जा रहे हैं, क्या घर बैठ जाए, घर बैठ बेरोजगार है। कोई करी नहीं है, 50 आदमी क्या है। करें? बिल्कुल ना करी, एक हमने और एक लाला ने करी बस। अच्छा, दो जने। दो लोगों ने करे गाँव बस में? 2 ने करी है, छोड़ गई जनता सभी। बच्चा गए, क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, मेहनत ज्यादा है। अच्छा, आपका पान है, जैसे आप कितनी कीमत में बेचते हैं? जैसे क्या जैसे रहता है? अब बरसातों में तो बिल्कुल पैसा होता है, इनमें गांठ के दियाते हैं। सर्दियों में पैसा होता है तो सर्दी लग जाती है, तो ये नुकसान है। मतलब जैसे कैसे जाते हैं आपके पान बिक्री के लिए? गड्डी जाते हैं या गिनती जाती गिड्डी है? बनाते हैं 200 की, 200 पान की गिड्डी बनाते हैं, जब बिकते हैं। कितने में 2 से पान आपकी कितनी जाती है गड्डी? जैसे अब सर्दियों में तो महंगे जाते हैं, करीब मानो। और अभी जैसे बोए जो पान तो 300 के पान चले जाएंगे, और अभी नए चलेंगे ना, ये तो 50 रुपया के 200 पान चले जाते हैं। अच्छा बाबूजी, मैं देख रहा हूँ गर्मी बहुत है, हम लोगों को भी पसीना आ रहा है, तो आप तो यहाँ बता रहे हैं कि आप सुबह के आ जाते हैं, 12 बजे तक रहते हैं, फिर 12 बजे के आप जाएंगे, फिर 3 बजे आ जाते हैं, तो गर्मी से इस फसल को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? पानी डालते हैं। क्या करें बताओ। पानी डाल रहे हैं, क्या करें, पानी से बचा रहे हैं? पानी डाल रहे हैं बार बार, इसलिए बच जाती है, नहीं तो खराब हो जाएगी। अभी मतलब आप लोग है कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं जा पाते होंगे? ना जाए, बिल्कुल ही ना जाए। 4 महीना तुम कहीं भी नहीं जाएंगे। 1 दिन चले जाएंगे। मतलब ये आपका बच्चा है, ये मान के चलें? 4 महीना तुम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना माँ बाप के जाए ना कहीं अंत में जाते हैं। सर्दियों में कहीं जा सकें, बरसात में भी जा सकें, और गर्मी बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये उमरेड गांव के किसान थे और ये बता रहे हैं कि इनकी जो फसल है पान की, ये बड़ी मशक्कत के साथ में कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी से बचाने के लिए इनको दिन में 6 से 7 बार पानी देना पड़ रहा है, और गर्मी से बचाने के लिए जो घास फूस होती है उसका छप्पर भी इन लोगों ने डाला हुआ है, और बीच बीच में छोटी छोटी जो लकड़ियां वो लगाई हुई हैं, क्योंकि जो पान की बेल है वो इन्हीं के माध्यम से छड़ेगी और ये पूरे पे मरदा जाएगी। इनको सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो सर्दियों में होता है। इनका कहना है कि सरकार को भी इन किसानों की ओर देखना चाहिए, इनको लाभान्वित करना चाहिए, क्योंकि गांव में पहले काफ़ी किसान खेती करते थे, लेकिन अब बहुत कम किसान खेती कर रहे हैं। कोई ना करे, 2 ने करे। एनडीटीवी के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा।